दोस्तों, पर्थ के उछाल भरे और तेज ट्रैक पर खेला गया यह भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मुकाबला उतार चढ़ाव से भरा रहा। शुरुआत में भारतीय बल्लेबाजों को ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धारदार गेंदबाजी ने झकझोर कर रख दिया। रोहित और कोहली जैसे दिग्गज जल्दी आउट हुए, तो वहीं अक्षर पटेल और केएल राहुल ने पारी को संभालने की कोशिश की। बीच में बारिश ने खेल को और रोमांचक बना दिया, जिससे मैच 26-26 ओवर का रह गया। आखिर में नीतीश रेड्डी की छोटी लेकिन तेज पारी ने स्कोर को सम्मानजनक बनाया। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस मैच का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक। दोस्तों, ये मुकाबला खेला गया पर्थ के तेज और उछाल भरे मैदान पर। टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीता और बिना किसी झिझक के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, और उनका फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे रोहित शर्मा और युवा कप्तान शुभमन गिल। दोनों पर जिम्मेदारी थी कि शुरुआती झटकों से टीम को बचाएं और मजबूत नींव रखें। गेंद लेकर आए खतरनाक तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क। पर्थ की हवा में स्विंग थी, पिच में बाउंस, और स्टार्क ने पहले ही ओवर से अपनी लय पकड़ ली। उनका पहला ओवर बेहद सटीक रहा। सिर्फ 2 रन आए, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों को बता दिया गया कि यहां टिकना आसान नहीं होगा। दूसरे ओवर में जोश हेजलवुड ने गेंद संभाली। उनकी गेंदों में उछाल और मूवमेंट थी, लेकिन शुभमन गिल ने संयम दिखाते हुए चौके से खाता खोला। ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी सी डीली गेंद पर गिल ने खूबसूरत कवर ड्राइव खेला। भारतीय ड्रेसिंग रूम में थोड़ी राहत आई। तीसरे ओवर में रोहित ने स्टार्क पर जवाबी हमला किया और एक शानदार चौका जड़कर बताया कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने लगातार दबाव बनाए रखा। चौथे ओवर में भारत को पहला बड़ा झटका लगा। हेजलवुड की एक तेज उछाल भरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर हल्का सा मूव हुई। रोहित ने सोचा छोड़ दें या खेलें, लेकिन आखिरी पल में बल्ला बढ़ा दिया। नतीजा, मोटा किनारा और गेंद सीधी गई दूसरी स्लिप पर रेनशॉ के हाथों में। शानदार कैच और भारत का पहला विकेट गिरा। रोहित शर्मा 8 रन बनाकर आउट हुए। पर्थ के दर्शक झूम उठे और भारतीय डगआउट में हल्की चिंता की लहर दौड़ गई। अब मैदान पर उतरे विराट कोहली। सभी की निगाहें उन पर टिक गईं। क्या वह टीम को संभाल पाएंगे? लेकिन मिचेल स्टार्क ने उन्हें जरा भी मौका नहीं दिया। स्टार्क का 5वां ओवर पूरी तरह मैडन रहा और कोहली संघर्ष करते नजर आए। हर गेंद या तो बाहर जाती या तेजी से अंदर कट करती। स्टार्क पूरी रणनीति से हमला कर रहे थे। 7वें ओवर में आया वो पल जिसने भारतीय फैंस को झटका दे दिया। स्टार्क की एक शानदार फुल लेंथ गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी। कोहली बड़े ड्राइव के लिए गए, लेकिन गेंद बल्ले के किनारे से लगकर कनौली के पास गई, जो पॉइंट पर डाइव लगाकर एक अद्भुत कैच ले बैठे। कोहली बिना खाता खोले 8 गेंदों पर 0 पर आउट हुए। भारत ने 7 ओवर में 2 दिग्गज खो दिए, रोहित और कोहली। इसके बाद उपकप्तान श्रेयस अय्यर मैदान पर आए। अब उम्मीदें उन्हीं पर थीं, लेकिन दुर्भाग्य यहीं खत्म नहीं हुआ। 9वें ओवर में गेंद लेकर आए नाथन एलिस और अपनी पहली ही गेंद पर भारत को तीसरा झटका दे दिया। शुभमन गिल को लेग साइड की ओर गेंद मिली। उन्होंने हल्का सा ग्लांस खेलने की कोशिश की, लेकिन हल्का एज लगा और विकेट कीपर फिलिपे ने शानदार लो कैच पकड़ लिया। भारत का स्कोर 25 रन पर 3 विकेट हो गया। पर्थ के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया की धारदार गेंदबाजी ने भारत को बैकफुट पर धकेल दिया था। मैदान पर अब उपकप्तान श्रेयस अय्यर और हरफनमौला खिलाड़ी अक्षर पटेल की जोड़ी थी। दोनों के सामने चुनौती सिर्फ रन बनाने की नहीं, बल्कि टीम को किसी तरह संभालने की थी। पिच अब भी तेज गेंदबाजों के लिए मददगार थी। हवा में हल्की ठंडक और बादलों की उपस्थिति से गेंद में स्विंग बनी हुई थी। अय्यर और अक्षर ने शुरुआत में काफी संयम दिखाया। उन्होंने तय किया कि अब जोखिम नहीं लेना है, बल्कि टिके रहकर धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाना है। दोनों ने मिलकर अगले कुछ ओवरों में सिंगल और डबल्स के जरिए रन जुटाने की कोशिश की। इस बीच ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज भी लगातार लाइन और लेंथ पर नियंत्रण बनाए हुए थे। स्टार्क और हेजलवुड दोनों ही गेंद को हवा में घुमा रहे थे, जबकि नाथन एलिस भी अपनी लेंथ से परेशान कर रहे थे। लेकिन जैसे ही लगने लगा कि भारतीय बल्लेबाज धीरे धीरे संभल रहे हैं, बारिश ने मैच में खलल डाल दिया। 12वें ओवर की पहली ही गेंद के बाद आसमान से बूंदाबांदी शुरू हुई और कुछ ही मिनटों में पर्थ का आसमान काले बादलों से भर गया। बारिश काफी देर तक चलती रही, लगभग 2 घंटे तक। इस दौरान मैदान पूरी तरह गीला हो गया था। सुपर सोपर्स और ग्राउंड स्टाफ ने जबरदस्त मेहनत की ताकि मैच फिर शुरू हो सके। अंपायरों ने निरीक्षण किया और फैसला लिया कि खेल को 35-35 ओवरों का कर दिया जाएगा। मैच दोबारा शुरू होते ही माहौल फिर से गर्म हो गया। गेंद अब थोड़ी भारी हो चुकी थी, लेकिन हेजलवुड ने उसी ऊर्जा के साथ गेंदबाजी की।
और तभी जैसे ही खेल शुरू हुआ, श्रेयस अय्यर ने शानदार जवाब दिया। हेजलवुड की पहली ही गेंद थोड़ी शॉर्ट और चौड़ी थी। अय्यर ने मौका नहीं छोड़ा, बैकफुट पर जाकर एक जबरदस्त कट शॉट लगाया जो सीधा पॉइंट बाउंड्री पार कर गया। भारतीय फैंस के चेहरों पर फिर से मुस्कान लौट आई, लेकिन हेजलवुड को यह चौका पसंद नहीं आया। उन्होंने अपनी लय और लेंथ को तुरंत बदला। अगले ओवर में उन्होंने अय्यर पर दबाव बनाना शुरू किया, कभी गेंद अंदर, कभी बाहर और कभी शॉर्ट लेंथ पर बाउंसर। अय्यर थोड़े असहज दिखने लगे और फिर आखिरकार हेजलवुड ने वो कर दिखाया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। हेजलवुड की एक गेंद बैक ऑफ अ लेंथ थी जो अंदर की ओर स्लैंट कर रही थी। अय्यर ने लेग साइड में फाइन ग्लांस खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के किनारे से लगकर सीधी विकेट कीपर फिलिपे के दस्तानों में जा समाई। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने अपील की और अंपायर ने उंगली उठा दी। अय्यर ने थोड़ी देर अक्षर से बात की, लेकिन फिर खुद चल पड़े। वो जानते थे कि एज लगा है। श्रेयस अय्यर 11 रन बनाकर आउट और भारत का चौथा विकेट 45 रन के स्कोर पर गिर गया। एक बार फिर भारत की पारी डगमगा गई। अब क्रीज पर आए केएल राहुल, लेकिन जैसे किस्मत ने आज भारत से मुंह मोड़ लिया हो, कुछ ही देर बाद बारिश एक बार फिर लौट आई। मैदान पर फिर से कवर आ गए। अंपायरों ने खिलाड़ियों को ड्रेसिंग रूम भेज दिया। इस बार बारिश थोड़ी हल्की थी, लेकिन मैदान फिर भी गीला हो गया था। करीब 1 घंटे बाद खेल दोबारा शुरू हुआ, लेकिन अब और ओवर काट दिए गए। अंपायरों ने घोषणा की कि मैच को अब 26-26 ओवरों का कर दिया जाएगा। जब खेल दोबारा शुरू हुआ तब तक 17 ओवर पूरे हो चुके थे और भारत का स्कोर मुश्किल में था। सिर्फ 54 रन और 4 विकेट गिर चुके थे। अब टीम के पास सिर्फ 9 ओवर बचे थे। अक्षर पटेल और केएल राहुल ने तय किया कि अब समय है थोड़ी तेजी से खेलने का, वरना स्कोर बहुत छोटा रह जाएगा। 18वां ओवर करने आए मिचेल ओवेन। उनकी गेंदें अच्छी उछाल ले रही थीं। ओवर की तीसरी गेंद पर अक्षर पटेल ने अपना इरादा साफ कर दिया। ओवेन की गेंद थोड़ी शॉर्ट थी। अक्षर ने बल्ला ऊपर उठाया, गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे से लगी और टॉप एज होते हुए फाइन लेग बाउंड्री के पार चली गई। चौका। और यही वो चौका था जो लगभग 5 ओवरों के सूखे के बाद आया था। इसके बाद ओवेन ने गेंद फुलर डालने की कोशिश की, लेकिन यह फैसला उन्हीं पर भारी पड़ गया। अक्षर ने अगले ही गेंद पर शानदार शॉट खेला। ये गेंद बिल्कुल स्लॉट में थी और अक्षर ने बड़े आत्मविश्वास से मिड ऑन के ऊपर से उछालते हुए चौका जड़ दिया। लगातार 2 बाउंड्री और भारतीय दर्शकों ने तालियां न बजाकर उनका उत्साह बढ़ाया। अक्षर की ये पारी टीम के लिए बेहद अहम थी। राहुल दूसरे छोर से उन्हें स्ट्राइक देते रहे और बीच बीच में रन रोटेट करते रहे। इस ओवर में कुल 11 रन बने, जिससे स्कोर थोड़ा स्थिर हुआ। 18 ओवर के बाद भारत का स्कोर था 65 रन पर 4 विकेट। हालांकि रन रेट अब भी बहुत कम था, लेकिन कम से कम भारत ने विकेट गिरने की सिलसिला रोक दिया था। अक्षर और राहुल दोनों ने पिछले ओवर में मिचेल ओवेन की गेंदों पर शानदार जवाब दिया था और अब उनका आत्मविश्वास बढ़ चुका था। पर्थ की पिच अब थोड़ी सपाट हो चुकी थी। गेंद ज्यादा स्विंग नहीं कर रही थी और दोनों बल्लेबाजों ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाने की ठानी। 19वां ओवर लेकर आए नाथन एलिस। अक्षर पटेल स्ट्राइक पर थे और उन्होंने ओवर की दूसरी ही गेंद पर जबरदस्त चौका जड़ दिया। अक्षर के इस चौके के बाद केएल राहुल ने भी अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने एलिस की गेंदों को जमकर निशाना बनाया। ओवर की चौथी और 5वीं गेंद पर राहुल ने लगातार 2 चौके ठोके। इन 2 चौकों के साथ ही राहुल ने अपने हाथ खोल दिए और मैच में भारतीय उम्मीदों को फिर से जगा दिया। इस ओवर में कुल 15 रन आए और भारत का स्कोर तेजी से ऊपर जाने लगा। अब ऐसा लगने लगा था कि भारत इस कठिन परिस्थिति से उभर सकता है। लेकिन क्रिकेट में जैसे ही कोई टीम स्थिर दिखने लगती है, खेल एक नया मोड़ ले लेता है। और वही हुआ अगले ओवर में। 20वां ओवर करने आए बाएं हाथ के स्पिनर मैथ्यू कुहनेमन। यह उनका पारी में पहला ओवर था। अक्षर पटेल स्ट्राइक पर थे, जो फॉर्म में लग रहे थे और गेंदबाजों पर हावी होने की कोशिश कर रहे थे। पहले 5 गेंदों तक अक्षर ने समझदारी से खेला, लेकिन छठी गेंद पर उन्होंने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की और वही गलती साबित हुई। कुहनेमन ने गेंद थोड़ी तेज फेंकी ताकि अक्षर ऊंचा शॉट न खेल पाए। अक्षर ने लॉन्ग ऑन की दिशा में लॉफ्टेड ड्राइव खेला, लेकिन गेंद बल्ले के बीच में नहीं लगी। ऊंचाई नहीं मिली और गेंद सीधी गई रेनशॉ के हाथों में। भारत को 5वां झटका लग चुका था। अक्षर पटेल ने 31 रनों की उपयोगी पारी खेली, लेकिन जब टीम को उनकी जरूरत थी तब वह आउट हो गए। 20 ओवर के बाद भारत का स्कोर था 84 रन पर 5 विकेट और अब मैदान पर उतरे वॉशिंगटन सुंदर। 21वां ओवर लेकर आए मैथ्यू शॉट और यहीं से केएल राहुल ने मैच का रुख बदल दिया। ओवर की तीसरी गेंद पर
शॉट ने थोड़ी फुल लेंथ की गेंद फेंकी और राहुल ने बिना देर किए जबरदस्त सीधा छक्का जड़ दिया। गेंद सीधे साइड स्क्रीन से टकराई। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा, लेकिन राहुल यहीं नहीं रुके। अगली ही गेंद पर उन्होंने स्टेप आउट करते हुए फिर से लॉन्ग ऑन की दिशा में एक और शानदार छक्का ठोक दिया। 2 गेंदों में 2 छक्के और अचानक माहौल पूरी तरह भारतीय रंग में रंग गया। राहुल अब फ्लो में थे, आत्मविश्वास से भरे हुए। इस ओवर में कुल 17 रन आए और भारत ने अपना स्कोर 100 रनों के पार पहुंचा दिया। ये टीम के लिए एक बड़ा मनोबल बढ़ाने वाला पल था, क्योंकि शुरुआत में जिस तरह विकेट गिरे थे, किसी ने नहीं सोचा था कि टीम इतनी जल्दी 3 अंकों का आंकड़ा पार कर लेगी। अब अगला ओवर फिर से कुहनेमन लेकर आए। राहुल और सुंदर दोनों सतर्क हो गए, क्योंकि कुहनेमन अपनी लाइन पर सटीक गेंदबाजी कर रहे थे। उन्होंने पूरे ओवर में सिर्फ सिंगल्स दिए, कोई बाउंड्री नहीं लगी। भारतीय बल्लेबाजों ने समझदारी से खेलते हुए इस ओवर में 5 रन जोड़े। 22वां ओवर करने फिर से आए नाथन एलिस, जो शुरुआत में थोड़े महंगे साबित हुए थे। इस बार वॉशिंगटन सुंदर ने उन्हें निशाने पर लिया। ओवर की चौथी गेंद थोड़ी लेग स्टंप की लाइन पर थी। सुंदर ने टाइमिंग के साथ उसे फाइन लेग की दिशा में ग्लांस किया और गेंद सीधी बाउंड्री के बाहर जा गिरी। शानदार चौका। हालांकि इस ओवर में बाकी गेंदों पर कोई और बाउंड्री नहीं आई, लेकिन रन लगातार जुड़ते रहे। राहुल और सुंदर ने मिलकर अब पारी को संतुलन में ला दिया था। 23 ओवर के बाद भारत का स्कोर था 114 रन पर 5 विकेट और अब दोनों बल्लेबाज मैदान पर मजबूती से टिके हुए थे। इसके बाद 24वां ओवर लेकर आए स्पिनर मैथ्यू कुहनेमन, जो पहले से ही अक्षर पटेल का विकेट झटक चुके थे। इस ओवर में उन्होंने अपनी लय और बेहतर कर ली। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने भारत को एक और बड़ा झटका दे दिया। गेंद बिल्कुल सीधी थी और उसमें कोई रफ्तार नहीं थी। वॉशिंगटन सुंदर रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश में थे, लेकिन गेंद की धीमी गति ने उन्हें धोखा दे दिया। शॉट खेलने में वो बहुत जल्दी थे। गेंद उनके ग्लव्स से टकराई और सीधे ऑफ स्टंप पर जा लगी। सुंदर 10 रन बनाकर बोल्ड आउट हो गए। भारत का स्कोर अब था 115 रन पर 6 विकेट और एक बार फिर भारतीय डगआउट में सन्नाटा छा गया। कुहनेमन ने इस ओवर में सिर्फ 4 रन दिए और भारत की उम्मीदों को एक और झटका दिया। अब बल्लेबाजी का भार फिर से केएल राहुल के कंधों पर आ गया। वह अच्छी लय में थे, 31 गेंदों पर 38 रन बना चुके थे और भारत को आखिरी कुछ ओवरों में स्कोर तेज करने की जरूरत थी। लेकिन अगला ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज मिचेल ओवेन और उन्होंने भारत की बची खुची उम्मीदें भी तोड़ दी। 25वें ओवर की चौथी गेंद पर राहुल ने एक बड़ी हिट लगाने की कोशिश की। ओवेन ने गेंद को स्लॉट में फेंका और राहुल ने सोचा कि यह आसान छक्का होगा। उन्होंने गेंद को सीधा लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला, लेकिन टाइमिंग सही नहीं रही। गेंद ज्यादा ऊंचाई नहीं ले पाई और सीधी गई रेनशॉ के हाथों में, जिन्होंने बेहद सहजता से कैच लपक लिया। राहुल खुद से बेहद निराश दिखे और गुस्से में सिर झुकाकर पवेलियन लौट गए। राहुल 31 गेंदों पर 38 रन बनाकर आउट हुए और भारत का स्कोर 121 रन पर 7 विकेट हो गया। अब क्रीज पर थे नीतीश रेड्डी और हर्षित राणा। भारत को अब आखिरी 2 ओवरों में जितना संभव हो सके उतने रन चाहिए थे। ओवेन की गेंदबाजी शानदार थी। उन्होंने लगातार सटीक लेंथ रखी। इसी ओवर में नीतीश रेड्डी का भी कैच लॉन्ग ऑन पर रेनशॉ ने गिरा दिया, जिससे भारत को राहत मिली। लेकिन अगले ही गेंद पर ओवेन ने वापसी करते हुए हर्षित राणा को कैच आउट करा दिया। ओवेन ने इस ओवर में सिर्फ 5 रन दिए और 2 विकेट झटके। अब आखिरी ओवर की बारी थी। गेंदबाज फिर से मैथ्यू कुहनेमन। स्ट्राइक पर थे नीतीश रेड्डी, जबकि दूसरे छोर पर अर्शदीप सिंह। पहली गेंद डॉट रही और दूसरी गेंद पर अर्शदीप रन आउट हो गए। तीसरी गेंद पर कुहनेमन ने हल्की फुल लेंथ डाली और नीतीश ने बल्ला पूरे दम से घुमाया। गेंद सीधी डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार जाकर गिरी। शानदार छक्का। अगली 2 गेंदें डॉट रहीं, लेकिन आखिरी गेंद पर रेड्डी ने फिर वही किया। इस बार गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से उछालते हुए एक और छक्का जड़ा। आखिरी ओवर में कुल 13 रन आए और भारत ने अपनी पारी 26 ओवरों में 136 रन पर समाप्त की। भारत के लिए नीतीश रेड्डी 11 गेंदों पर नाबाद 19 रन बनाकर लौटे, जबकि ऑस्ट्रेलिया की ओर से गेंदबाजों में मिचेल ओवेन, मैथ्यू कुहनेमन और जोश हेजलवुड ने 2-2 विकेट झटके। वही डीएलएस के हिसाब से अब ऑस्ट्रेलिया को टारगेट मिला 131 रनों का। तो दोस्तों, आप टीम इंडिया की इस पारी को 10 में से कितने नंबर दोगे? कमेंट जरूर करें।